चलिए, आपका स्वागत है प्रहार बैच 2025 यूपीएसआई रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 चल रहा था। प्रहार बैच जैसे हम लोग कंटिन्यू किए हैं उसको हम लोग लेके चलना है, तो उसको हम लोग चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। जैसा कि मालूम है आज आप लोग का 1 जनवरी है और आपको वीडियो मिल रही है, तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। देखो, थोड़ा सा हम अकेले पड़ जाते हैं, हम बार बार कहते हैं कि हमारे पास कोई टीम नहीं है और आप लोग की तरफ से कोई मदद नहीं होता है। इस वजह से हमें थोड़ा सा डिले हो जाता है चीज़ों को सेट करने में। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं यूपीएसआई तक देखते हैं, कंटिन्यूटी बन जाए भगवान की दुआ से, तो आप लोग का बहुत हल्ला भला हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज से। ठीक है, ठीक है। और आप लोग को एक 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बीत गया सो बात गई। 2026 अभी आप लोग को हाल ही में पता चल ही गया होगा कि 32,000 वैकेंसी लगभग लगभग यूपी पुलिस में आई हुई है। ठीक है, तो जो बच्चे अगर यूपीएसआई में नहीं भरे हैं वो अपना कॉन्सेंट्रेट कर लें। और अब से हमारे ख्याल से ठीक ठाक गिन के 67-68 दिन बचे हुए हैं आप लोग के पेपर के। ठीक है, लगभग 70-70 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो आप लोग जम के तैयारी में अब लग जाइए। सोचिए मत, समझिए मत। यूपीएसआई वालों के लिए ये साल यादगार बना दीजिए। बस आपसे यही कहना है कि 2026 को यादगार बनाइए, आप अपने लिए भी, और प्रयास करिए कि हमारे लिए भी ये चीज़ यादगार हो जाए। और ये वीडियो पहली वीडियो इस साल की, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, लोगों को पहुंचाइए, मदद करिए। बाकी हम लोग सवालों के साथ सुनना है। पार्ट 3 है रेशियो का, तो समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए। ये मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको दिमाग में सेट रखिएगा कि कैसे हमको क्या करना है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 खिलाड़ी एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, सतीश ने योगेश देखिए बहुत सही है। सतीश ने किसके, तो ये कह रहा है योगेश, सूर्या और निर्मल के साथ बनाए गए योग का 4 और ये बनाते हैं 23। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि निर्मल ने किसके किसके बराबर बनाया, निर्मल ने योगेश प्लस सूर्या प्लस सतीश के बराबर किया, इकट्ठा रंग बनाया, तो 7 और ये बन गया कितना, 20। यूपीएसआई 2017 में आया है। सवाल लंबा था, सवाल से घबराइए मत। बल्कि योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ी, तो बाकी कौन हो गया, सूर्या हो गया, सतीश हो गया और निर्मल हो गया, इनके 5/22 के बराबर पाया। ठीक, ये सवाल बहुत बेहतरीन इसलिए नहीं था, अच्छा नहीं कह सकते इस सवाल को। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन समझिएगा। अगर ये जोड़ने पे 27 नहीं होता तब ये सवाल बहुत अच्छा बन जाता, लेकिन जोड़ने पे 27 है तो कोई तकलीफ हमारा नहीं है। अगर सब जोड़ने पे 27 नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना है। यहां सतीश लिख देंगे, यहां निर्मल लिख देंगे, यहां योगेश लिख देंगे और यहां सूर्या लिख देंगे। ठीक, तो इनके बराबर होने की वजह से तो कुछ सवाल में था ही नहीं, यही इनको दे देना था। और ये देख लेना था टोटल 7 4 11, 11 5 16 हो गया, तो बचा रन कितना, तो बचा रन कितना हो जाता, तो बचा रन हमारा कितना हो जाता, तो देखिए बचा हो जाता, ये 16 हो गया तो इनका बच जाता 11। तो हमसे यही पूछ रहा है और कुछ करना ही नहीं था। तो तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए रनों का औसत बताइए। तो सूर्या का देख लीजिए औसत 11, इनकी तुलना में तीनों खिलाड़ियों का औसत क्या हो जाता, 16। ठीक है, तीनों खिलाड़ियों का औसत क्या हो जाता, 16। ठीक है, 11 संबंधे 16 का अनुपात हो जाता और इस हिसाब से हमारा पहला आंसर हो जाता ये। सवाल तब कठिन होता बाबू जब ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला आते हैं, सवाल पढ़ते हैं 2017 में आया हुआ है। आनंद बाबू चंदू 550 रुपए के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि आनंद को बाबू चंदन का आधा। देखो वही सवाल है, बस यहां बदला, यहां आनंद को बाबू
और चंदू का आधा मिला, यानी 1 और 2। ठीक, बाबू को आनंद और चंदू के कितना मिला? 1 और 4 मिला, 1 और 4 मिला। तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक है? तो देखो ये सवाल बेहतरीन हो गया। क्यों? मैंने फिर कहा था जब ये अलग देता तब ये मजा आता इस सवाल में। तो यहां 3, यहां 5, तो यहां 5 से गुणा करते और यहां 3 से। तो टोटल पैसा आनंद में, बाबू में और चंदन में कितना रुपया बटता? 15 रुपया बटता। कितना रुपया बटता? 15 रुपया। ये याद रखिए, टोटल क्या रुपया बटता? 15। 5 का गुणा कर लेते, आनंद का आ जाता, तो 5 एक कम 5। बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। 3 एक कम 3, बाबू को 3 मिलता तो इनको 7 मिलता। क्यों मिलता इनको 7? क्योंकि इन लोग को 15, टोटल पैसा 15 है, 15 में से 8 मिल गया तो कितना मिलता? 7 मिलता। ठीक, अब ऐसी स्थिति में 7 मिलता तो टोटल पैसा देख लेते, तो टोटल पैसा आता आपका 15 और 15 बराबर पैसा आपका था 56 25। तो हमसे क्या पूछ रहा था? तो हमसे पूछ रहा है बाबू के मुकाबले आनंद को कितना ज्यादा मिला। तो हमको 2 का मान चाहिए था। तो हम क्या गुणा करते? यहां करते 56 25 गुणे 2/15। तो 15 से हमको काटना पड़ता, तो यहां करते कितनी बार में? 15 तिया 45, 11 बचता, 15 सत्ते 105, फिर 105 7 बचता, 15 पचे 75। तो अब हमको दुगना करना पड़ता, तो दुगना करते तो आंसर आ जाता 750 रुपए। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। आते हैं। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, चलिए, घन है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? चलिए, बहुत अच्छा है, आराम से घबराइएगा मत। कह रहा है मेल का रेशियो फीमेल से 7:6 है। इनके बारे में एक बात बोला है, अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? एक होती है 2, 3, 5 और क्या होती है? 7। 7 छोटी का घन है, यानी ये बराबर है 343 के। ये बराबर है 343 के। तो कंपनी में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या हमको चाहिए। तो देखो हमको क्या करना है, अगर 7 बराबर 343 तो इसका 49 गुना होगा, क्योंकि क्यूब है। तो 13 का मान चाहिए, तो 13 का 49 करेंगे तो पहाड़ा आना चाहिए। 13 9 117 का 7 कैरी कितना? 11, 13 चौके 52 और 11 63। तो आंसर दे देते हम 637। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता इस सवाल में हमको नहीं है। ठीक है, चले, तो ये चीज आप एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए 2017 में ये भी आया हुआ है, इसी तरह हम लोग उठाएंगे, आराम आराम से चल रहे हैं। 3 संख्याओं में ए बी सी में संबंध ए बी का, तो ये रेशियो से लगता है। मैं अपनी मर के रेशियो में पढ़ाया हूं, जहां से खत्म वहीं से शुरू करिएगा। पूरी दुनिया आपको बहुत कुछ बताएगी, लेकिन आप केवल यही करिएगा, 1 3 और ये 2 5। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? जहां से शुरू वहीं से खत्म कर दीजिएगा, तो उल्टा यन बनाइएगा। उल्टा यन बनेगा तो हमको मिलेगा ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 हो गया। अब क्या कह रहा है? यदि सबको जोड़ने पे 23 है मेरा रेशियो में मान, रेशियो में मान मेरा 23 है और एक्चुअल में कितना है? 46। तो इसका क्या गुना? दुगना।
तो ए और सी के बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर कितने का है मेरे भाई? 13, और 13 दूना 26। एकदम आराम से डील कर लिए हम लोग। चले, तो इस तरीके से देखो, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है। ठीक है, क्या करना है ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सवाल हो चुका है शायद। इकट्ठा रखेंगे, एक चौथाई रखेंगे, एक दुगनी है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। 750 इसका आंसर आएगा। ये सेम टू सेम यही सवाल है मेरे ख्याल से, ये वाला जो था। ठीक है, ये वाला सेम टू सेम, बस यहाँ क्या बोला है, आधा बोला है, वहां दुगना बोल दिया है। चलिए, सेम है। ठीक है, ए बी सी चंदू लग गया है, सेम सवाल अलग अलग शिफ्ट में दिया है। चलिए कोई नहीं, अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, एडिटिंग देखो हम ही को करना है, तो थोड़ी सी चीजें दिक्कत होती है। मोबाइल फोन और एक वॉकमैन का कीमत 8,000 रुपया है। 5 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन का कीमत 15,000 रुपया है। तो एक मोबाइल फोन का कीमत बताइए। चलिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है हमको, सवाल देख के एकदम आराम से। अगर कह रहा है x प्लस वाई बराबर 80,000 रुपया, 1 2 3 4, तो कह रहा है यदि 5x प्लस 2y बराबर कितना रुपया अगर कहा जाए, तो अगर कहा जाए तो ये 1.5 लाख कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं? 1.5 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या कर ले हम, 2 से अगर इंटू कर लेंगे, देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से इंटू कर लूं यहां, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 से इंटू करूंगा 2x हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1,60,000 बन जाएगा। तो यहां जब हम सॉल्व करने जाएंगे माइनस, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। ठीक है, 80,000 है, 5 मोबाइल फोन है और 2 वॉकमैन है, तो एक मोबाइल फोन की कीमत पूछ रहा है, तो 5 दिया है। अच्छा सॉरी, ये 3 है शुरू शुरू में, 1 मिनट हमसे गलती हो गई है, ये शुरू शुरू में 3 है। हाँ, यहाँ 3 है, तो 3 दूना जब हम ये करेंगे, थोड़ा हमसे गड़बड़ हो रहा था, तो 3 दूना जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, और ये 2y कट गया, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा 10,000। तो एक फोन की कीमत कितनी आ जाएगी मेरे बाबू? 10,000 रुपया। ठीक है, एक फोन की कीमत कितनी आ जाएगी मेरी? 10,000। चले, ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ इसमें करना नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिता के पास 83,000 रुपए थे। ठीक है, उन्होंने उस धनराशि को अपने 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि सब बराबर है। देखिए, 3 बेटियों में, तो पहली बेटी, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी के धनराशि का 5 गुना, और तीसरी बेटी के धनराशि का 7 गुना। बेटी को B3 से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने अपने समय में मर मर के बाबू क्लास में इतना डिस्कशन कर करके आप लोग को बहुत मरम्मत से समझाया हूं कि ढक लीजिएगा। ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा आपका 28, और ये आ जाएगा आपका 20 आएगा। और कुछ नहीं करना है बाबू, ये बेटियों की हिस्से हैं। ठीक है, अब कटना है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 63, 83, 83 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिएगा 83 बराबर 83,000। तो ये इसका देखेंगे तो कै गुना होगा? 1000 गुना। तो हमसे पूछ रहा पहली बेटी का धन, तो इसका 1000 देख लो कितना होगा, तो 35,000। मैं तुमको मर मर के इसीलिए पढ़ा रहा हूं, ये सब कॉन्सेप्ट क्लास में बारूद की तरह पढ़ाया हूं। 2017 को लोग छूते नहीं ना है, देख लो यहां आके कि 2017 को हम कैसे छूते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए
क्या कह रहा है? कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में दो शहरों के बीच बस का किराया उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। ठीक है, किराया उनके बीच की दूरी का वर्ग। क्या करेंगे? दो रेट है, रेट क्या होगा? रेट होगा डिस्टेंस का वर्ग इंटू 5। ये रेट है का 5 गुना, दूरी के वर्ग का 5 गुना। सीधे रास्ते से ए से बी की दूरी 8 किलोमीटर है। अब देखिए, कोई ए है और यहां मान लीजिए बी है, ये सीधे रास्ते पे 8 किलोमीटर है। ठीक, सीधे रास्ते पे शहर बी से ए तक सी और डी शहर होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। तो कोई सी है, कोई डी है। ठीक है, बी से ए तक जाते हुए सी और डी के रास्ते होते हुए पहुंचा जा सकता है, शहर बी से ए तक। ठीक है, यदि शहर ए और सी के बीच की दूरी, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए। ठीक है, ए बी सी। शहर सी की दूरी, ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर है। ठीक है, 3 किलोमीटर है। सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। चलिए कोई नहीं। उसके बाद कह रहा है कि डी से बी तक की दूरी 3 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, 3 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर, सॉरी गड़बड़े, 4 किलोमीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग जरा। ए से सी की दूरी 3 किलोमीटर, सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर, डी से ए तक की दूरी 4 किलोमीटर। दोनों रास्ते पर होने वाले खर्च का अंतर बताइए। तो उस रास्ते से चलेंगे तो मेरा किराया, इस वाले से अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं, ए से बी ही मुझे जाना है, तो मैं अगर ये रास्ता चूज करता हूं, ये वाला रास्ता चूज करता हूं, बड़ा वाला, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5 गुणे 64, 8 का वर्ग करेंगे। बोलिए, यही करना पड़ेगा ना? तो हम करेंगे तो यहां आ जाएगा 320 रुपया किराया, रुपये में रेट आ जाएगा इसका, अगर लॉन्ग रास्ता चूज करते हैं। अगर मैं इस वाले रास्ता को चूज करता हूं तो हमको करना पड़ेगा 9 + 9 + 16, 16 9 25, 9 35। देख लीजिएगा क्या करना पड़ेगा? 16 9 25, 25 9 34, और 34 का 5 में गुणा करना पड़ेगा हर बार। तो करूंगा तो मेरा आ जाएगा 20, 170 रुपया। कितना आ जाएगा? 170 रुपया आएगा। अब इन दोनों के बीच का हमको अंतर चाहिए बाबू। तो अंतर देख लो, ध्यान से अंतर देख लो कितने का है। तो अंतर देख लो, तो अंतर आएगा 150 रुपए का। इतने बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पे 17 को कोई भी यूट्यूब का टीचर नहीं छुएगा। मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, चीजों को ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या करना है इसमें। देखते हुए, ए बी सी एक गैर शून्यात्मक संख्या है। ठीक है, एक गैर शून्यात्मक संख्या है। ठीक है, एक गैर शून्यात्मक संख्या है। क्या कह रहा है? तो के का मान आप हमको बताइए। ठीक है, के का मान बताइए। यही है क्वेश्चन, शायद कुछ गड़बड़ नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 69। कुछ गड़बड़ नहीं ना है, 1 मिनट क्रॉस चेक किया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन एकदम सही है, इक्वल टू ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन से इसको डील करते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन को सोचे होंगे गलत हो जाएगा, जैसे हम अभी सोच रहे थे। देखो हम पहले से प्रिपेयर्ड होके नहीं आते हैं, हमको चीजें मालूम नहीं रहती हैं, बस क्वेश्चन लगाते हैं और चले आते हैं। ठीक है, लगाने का मतलब पीपीटी पे है। ठीक है, सी और इसको मान लेते हैं के, यही दिया है और ये सब इक्वल है। तो अब ऐसी स्थिति में अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहां इसको एक किसी वेरिएबल एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? एक्स की तरह। तो हमको देखने को मिलेगा ए का मान 2x, बी का मान 3x, सी का मान 4x, ये हमको देखने को मिलेगा। तो अब ये चीज हम उठा के इस वाले इक्वेशन में इससे तुलना करके रख देंगे। तो हम रखेंगे 2a प्लस 3b, सॉरी एक मिनट, 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर x रखेंगे और नीचे रखेंगे k की वैल्यू हमको चाहिए। रखेंगे यहां 2 दूनी 4x माइनस 3 त्रिके 9x प्लस 5 चौके 20x और यहां रहेगा x बटे में k। कुछ करना नहीं है, 20 4 24, 24 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना? 15। कितना बचेगा? 15x बटे x कर देंगे और ये k उधर चला जाएगा, x x कैंसिल, k का मान मिल जाएगा 15। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत। ठीक है, 2017 में आया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को उठाते हैं 70 नंबर। ठीक है, ऐसे आराम से धीरे धीरे लगाते हैं, कोई जल्दी तो है नहीं आप लोग को। ठीक है, इसी तरीके से 4 संख्याओं में दिए गए एक समुच्चय में पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरे से दुगनी है और पहली और चौथी का अनुपात। ठीक है, चलिए जो जो दिया है वो करते हैं पहले। ठीक है, कौन कौन सा नंबर बोला है वो देखते हैं। ए बी सी डी ले लेते हैं हम। पहली संख्या ए तीसरे से 3 गुनी है, तो तीसरे से 3 गुनी है। हम तीनों संख्या ए बी सी डी ले लिए, 4 संख्या तीसरे से क्या है? 3 गुनी है, तो 3 और 1 बना लेते हैं, कोई दिक्कत? अब कह रहा है तीसरी संख्या दूसरे से दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरे से 2 गुनी है, तो 2 गुनी है, तो 2 संबंधे 1 बना लिए, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है? यदि हो गया पहली संख्या और चौथी संख्या में ए और डी में अनुपात कितने की है? 3 संबंधे 4 की। ठीक है, चलिए पहली और चौथी में, बहुत अच्छा सवाल। इन सभी का औसत 8.5 है, तो तीसरी और चौथी में अंतर देखिए, बहुत सही। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मर के, जहां से खत्म वहां से शुरू। अब यहां से शुरू है तो इसको खत्म करने के लिए हम थोड़ा सा इस चीज को इंटरचेंज करके हम लिखेंगे डी संबंधे ए बराबर क्या लिखेंगे? यहां पे हम लोग डी संबंधे ए बराबर लिखेंगे 4 संबंधे 3 लिखेंगे, 4 संबंधे 3। इस चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर लिए, बस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को इंटरचेंज किए हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे जहां से खत्म वहीं से शुरू का पैटर्न बन जा रहा है। तो अब अगर हमको रेशियो निकालना रहेगा तो हम रेशियो के लिए यहां लिख रहे हैं, तो रेशियो क्या मिलेगा मुझको? डी मिलेगा, ए मिलेगा, सी मिलेगा और बी मिलेगा। क्या मिलेगा? सीधा सीधा गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, मैंने यही बोला है। अगला अब क्या करेंगे? यहां से 3 लेके चलेंगे, येलो लाइन को फॉलो करिएगा। 3 दूना 6, 6 त्रिके 18। जाइए कोई माई कलाल ये ट्रिक बता दे आपको तो कहिएगा। ठीक है, अब येलो लाइन को छोड़ के अब किस लाइन को फॉलो करेंगे? अब एक दूसरी लाइन अगर हम खींचते हैं, मान लो हम ग्रीन वाले से लिखे हैं, तो अगर हम ऑरेंज वाले लाइन को फॉलो करेंगे, अब यहां से 3, ये 3 लेके चलेंगे, तो 3 दूना 6, 1 कब 6,
आपको कलर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला जो लेंगे वो हम ये व्हाइट वाली लाइन कर दे रहे हैं, ये वाली पूरी लाइन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 कटेगा तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 आपका, ठीक है। स्पष्ट हो रहा है, ठीक। तो अब हमसे कह रहा है टोटल का औसत 8.5 है, तो हम सबको जोड़ लें। 6 14 3 17 17 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे रेशियो में 17 और 4 संख्याओं का औसत है तो हमको 8.5 गुणे 4 करना पड़ेगा। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 34 के बराबर। तो 0.17 बराबर 34, इसका दुगना मिल रहा है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है तीसरी और दूसरी में अंतर। तो हम देखेंगे तीसरी और दूसरी है कहां, तो तीसरी दूसरी लास्ट वाले 1 का अंतर, तो 1 का दुगना। बहुत बेहतरीन सवाल बनाया गया था बच्चों को फंसाने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे वो चीज जान रहे हैं कि हम इस प्रोसेस में इस वाले को बस चेंज करेंगे तो जहां से खत्म वहीं से शुरू का पैटर्न सेट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल। आते हैं नेक्स्ट पे। 4 मित्र ABCD पैसा आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि A को, ध्यान से समझिएगा, 4 मित्र हैं ABCD, C को D से 5 रुपया ज्यादा मिलता है, D को B से 3 रुपया ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो बार बार पीछे D आ रहा है तो D को हम मान लिए X। कोई दिक्कत, बोलो। D को मान लिए X, तो कह रहा है D को B से ज्यादा मिलता है। चलिए ठीक है, मिटा रहे, D को नहीं B, सबसे पीछे B आ रहा है, तुलनात्मक में B आ गया, तो B को मान लिए X, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। A को B से 1 रुपया कम मिलता है तो A को B से 1 रुपया कम दे दिया। D को B से 3 रुपया ज्यादा मिला तो इससे इसको 3 रुपया ज्यादा मिला। C को D से 5 रुपया ज्यादा मिला तो इसको इससे 5 रुपया ज्यादा मिला, इससे 5 रुपया ज्यादा मिला तो हमको क्या रखना पड़ेगा यहां पे, तो x प्लस 8 रुपया ज्यादा मिला। तो कह रहा है सबसे, तो किसको सबसे कम रुपया मिला, तो x से सबसे कम किसको मिलेगा, A को। ये सवाल देखो लोको पायलट में पता नहीं क्यों यहां डाल दिया गया है, A को मिलेगा, चले ना। बहुत से, अगला लिखिए, रीजनिंग का सवाल बना के यहां पूछ दिया गया। चलिए 2100 रुपए की राशि 3000 पुरुष और महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है, ठीक है। बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपया मिले और प्रत्येक महिला को x रुपया प्राप्त हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पैसा बांटिए। चलिए चलो एलिगेशन से ये सवाल लगा लेंगे, मेल फीमेल, ठीक है, बहुत आराम से समझना। मेल को 1 रुपया मिले, फीमेल को 50 पैसा मिले, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि 2100 रुपया 3000 पुरुषों में बांटा गया तो देखा जाए तो अगर 21,000 रुपया टोटल से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, ये काटेंगे 10 यानी 0.7, तो यहां लिखेंगे 0.7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बाबू आप घटाएंगे तो इसका मान मिलेगा आपको 0.3 और इसका मिलेगा 70 में से गया 0.2, कोई दिक्कत। 20 होगा, आप चाहिए तो 30 लिख लीजिए, इसको 100 पैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। पैसा कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, तो यहां 30 आ जाएगा। काट लेंगे तो 2 संबंधे 3, 3 2 कुल कितने 5। बहुत बेहतरीन सवाल है। और 5 बराबर आपके पास कितने लोग हैं 3000, इसका क्या गुना 600 गुना। तो ये पुरुषों की संख्या 1200
और इनकी संख्या 1800। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पुरुषों की संख्या। तो पुरुष बाबू मेल वर्जन कितने थे? 1200 थे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे आप लोग इसको शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक थैले में 20 रुपया और 25 पैसे के सिक्के, 90 सिक्के हैं। यदि इनकी कुल कीमत इतनी रुपया है तो 25 पैसों के सिक्के ज्ञात करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम इसको किसके साथ लेके चले जाओ, डील कर लो ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन हम लोग और भी पहले कर चुके हैं, तो उससे अगर हम लोग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर उससे करोगे तो बदलना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। यदि कुल सिक्कों की संख्या, चलिए अगर मान लो तुम लोग कहोगे नहीं सर करिए इसको, तो करते हैं। पैसा पैसा लेते हैं, इस वाले को x मानते हैं, इस वाले को y मानते हैं। कुल कितने सिक्के हैं? 90 सिक्के हैं। 90 हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर लेते हैं तो 90 हो गए। तो ऑप्शन पे अगर सेट करते हैं, तो ऑप्शन पे सेट करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो ऑप्शन पे रखते हैं। 25 पैसे का सिक्का पहला यहां दिया है 60। कितना दिया है? 60। तो यहां कितना होगा? 30। पैसे में बदल लो, देख लो 21 रुपया आ जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 छके 1500 आएगा, यानी 15 रुपया। ये यहां करेंगे 600 रुपया, यानी 6 15 6 21 सेट हो गया। यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? 60। मैंने हमेशा कहा है ऐसे सवाल को ऑप्शन से डील कर लेना मेरे भाई, ज्यादा आसान रहेगा। अदरवाइज इसको सॉल्व करने जाते तो तुमको सॉल्व करने का तरीका समझा दे रहे हैं कैसे करोगे, ठीक है। 60 मार दिए, लेकिन अगर मान लो आपको सॉल्व करने का मन कर रहा है तो कैसे करोगे? तो देखो 25 पैसे के पूछा था इसलिए रख दिया। अब यहां क्या होगा? ये कर लेंगे 20x और ये आ जाएगा 25y बराबर पैसे कुल कितने हैं? 2100 रखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो कोई एक को बराबर कर लो जिसको चाहिए। जैसे मान लो 25 पैसे वाला सिक्का चाहिए, तो x को बराबर करो। किसको बराबर करोगे? x को। तो यहां किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 20 से। तो 20 से गुणा करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1800। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ माइनस का पैटर्न लगेगा, ये कट जाएगा। ये माइनस का पैटर्न लगेगा 5y होगा, ये माइनस का पैटर्न लगेगा 300 हो जाएगा। तो यहां से यहां काट लेंगे, माइनस माइनस में था, ये भी कट जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा मेरा 60 रुपए, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा 60, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा था। यहाँ पे आते हैं। 1200 रुपया पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू और आर का आधा मिलता है। मैं बार बार बोला हूं ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यू और आर का आधा मिल रहा है इज इक्वल टू 1:2। क्यू को ए और आर का 1/3 मिल रहा है। बोला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यू को पी और आर का 1/3 मिल रहा है, यानी 1:3। तो मैं ये मर मर के पढ़ाया हूं और आपसे बोला भी हूं कि आपको क्या करना है। तो ये कितने हैं आपके? 3, और ये कितने हैं आपके? 4। तो बराबर करने के लिए 3 से गुणा, और यहाँ गुणा 4 से उठा के कर देंगे पी में। तो पी की वैल्यू 4, क्यू की गुणा कर देंगे तो क्यू की वैल्यू 3, 4 3 7। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि जोड़ने पे 12 हो रहा है। 4 3 7 5 12। तो कह रहा है आर को मिली कुल राशि ज्ञात करें। तो कुल देख लेंगे ये कितने हैं। तो ये है 12 बराबर 1200 रुपया। 12 बराबर 1200 रुपया। तो कह रहा है कि आर को कुल कितने मिले? तो 5, 5 का 100 गुना, क्योंकि ये 100 गुना आ रहा है तो इसका 100 गुना कितने हो जाएंगे? 500 रुपया आ जाएंगे। ये 5 है, ठीक है, ये 5, ठीक है। 5 आर का वैल्यू 5 है, तो इसी की वैल्यू हमको चाहिए थी। तो ये आ जाएगा। रैंकर में आया है 2011 में, ठीक है। यूपीएसआई 2001 में आया वो क्वेश्चन। देखते हैं ये सब। ए को सी का आधा मिलता है, ठीक है। बी को सी का आधा मिलता है, ठीक है। तो दोनों जगह सी सी है। सी सी को ऐसे रखेंगे कि ठीक लगे, ठीक है। दोनों जगह ए और सी है, तो ए को सी का आधा मिलता है, तो इट मींस इसको 1 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा। बी को सी का आधा मिलता है, तो बी को सी का आधा, इसको भी आधा ही मिलता है,
तो हम इसको चाहें तो क्रम में रख सकते हैं। ए बी सी, तुलना सी से हो रही है तो सी को हम 2 मान लें तो इसको एक एक मिलेगा, ए को आधा बी को आधा मिलेगा, तो यही हमको मिलेगा। बी को सी से आधा मिल रहा है, ए से सी को आधा मिल रहा है। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया। ओ ठीक ठीक ठीक, को का फर्क है, थोड़ा सा समझो, मिटा रहे इसको, अच्छे से समझा रहे हैं। को पे ध्यान देना है, को कहाँ है। ए बहुत ब्लंडर कर देगा, 2001 में आया हुआ है। बी को सी से आधा मिला तो इसको 2 मिला तो इसको 1 मिला। ए से सी को आधा मिला, सी को आधा मिला तो इसको कितना मिला होगा, 4। सी को आधा मिला, देखो सी को आधा मिलता है, यहां बी को आधा मिलता है, तो सी को ए से आधा मिला तो इसका आधा अगर इसको मिला तो ये कितना मिलेगा, तो कुल कितना, 7 बराबर 7 7 7, काट लेंगे, एक 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 गुना हुआ। तो पूछ रहा बी को कितने रुपए मिले, तो बी को कितना मिला, 1 है तो 1 का 1 गुना 1 1 1, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1, तो आंसर आ जाएगा 111। बहुत अच्छा था। ठीक है, चलिए 76 नंबर पे आते हैं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। 2001 में ये भी आया हुआ है, यूपीएसआई में ही। एक व्यक्ति 40 रुपया अधिक बचाने की निश्चय करता है प्रति माह। एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपया, यदि वह प्रथम माह 40 रुपया बचाता है तो उसकी बचत 2000 की सीमा कब पार करेगी। ठीक है, तो ठीक है, आपको जोड़ते जाना है। एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपया अधिक बचाने का प्रयास करता है, तो महीना देख लो, ऑप्शन के हिसाब से चलना, कब ज्यादा हो जाएगा ये देख लेना। 40 रुपया बचाएगा, अगले महीना 80, अगले महीना 120, अगले महीना 160, 2000 चाहिए, अगले महीना 2000 हो गया। 200 बचाएगा, अगले महीना 240 बचाएगा, अगले महीना 280 बचाएगा। अब रुक के एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस तो नहीं किया, तो क्रॉस करेगा तो वहां रुकना है, तो अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि क्रॉस किया। मान लो ये 200 हो गए, ये 200 हो गए, तो 200 200 कितने हो गए, 400 हो गए, 400 दो 600, अभी मान लो चलते हैं 320 और चल लिए, 40 320 चल लिए, और ये कितना चल लिए 360, ऐसे चल के कर लेना। प्रति माह 40 रुपया ज्यादा बचा रहा है। ठीक है, तो अब यहां देख लेंगे, ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 9 महीने तक का ऑप्शन में है, 9वां नहीं है। देखेंगे इससे ज्यादा होगा तो क्रॉस करेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 600, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 600, और यहां से ये आया था आपका 200, और ये आया था 200, और ये है ही 200। तो अब देख लेंगे ये कितना हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 200 200 200 600, और 6 6 12 12 6 1800 हो गया। अब हमको इससे ज्यादा जाना है, तो अगले महीने जैसे ही बचत हम करेंगे, यानी 10वें महीने में ये क्रॉस हो जाएगा। बहुत बेहतरीन था। अब इसको, इसकी जगह कई लोग एपी लगा के परेशान होंगे, बहुत आसान सवाल था, एपी के लिए जाना नहीं था, केवल जोड़ते चले जाइए और जोड़ लीजिए, देख लीजिए फाइनल में कितना आ रहा है। ठीक है, एपी से जाएंगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छे से डील करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है, अगर ए बाई बी बराबर 5/8 है, यूपीएसआई 2017 में अचानक से कभी आ गया होगा, तो ये आ गया 11/14, और यहां कह दिया कि आप b माइनस ए बताइए और यहाँ b प्लस ए बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 11/14 प्लस में है मेरे ख्याल से, तो ये प्लस में रहेगा सॉरी, प्लस में रहेगा, और यहां आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा b माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और नीचे 13। तो अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 140 और 42, ठीक है, तो नीचे आना चाहिए 182। 182 जिसके भी में नीचे होगा वो आंसर हो जाएगा, जिसके भी नीचे में 182 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 182 हो रहा है, तो ये 182 आ जाएगा, बस बात खत्म। ऊपर जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 143 प्लस 42, तो जोड़ेंगे तो 185/182। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन निपटा लिया। चलिए अब देखिए क्या प्रतीक, ये मेरे तरफ से बेस्ट ट्रिक, मैंने आपको इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में भी पढ़ाया है।
बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं इस क्वेश्चन को। अब तो ये बहुत मॉडिफाई होके आने लगा, नहीं तो 2017 में लोगों को ये ठीक था कि हाँ ये सीधा ऑप्शन रख देते थे, लेकिन आप ऑप्शन मत रखिएगा क्योंकि हो सकता है सवाल ट्रेंड चेंज हो जाए। यहाँ अंतर कितने का, 7 का, और यहाँ अंतर देखेंगे कितने का, 28 का। मैंने पढ़ाया है 8 जोड़ देंगे 28 का, काट लेंगे 1 और 4। मैंने तरीका समझाया है इसका। तरीका क्या समझाया, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका 29, और ये कितना आ जाएगा 20 बटा इनके बीच का अंतर 3, तो 9 बटा 3। 3 से 3 को क्या कर लेंगे, कैंसिल, चाहे जोड़ने को बोले चाहे घटाने को, तो देख लीजिएगा 3 होगा, 3 जोड़ लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये देखिए अगर 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, तो ये इसका अनुपात होने लगेगा। चले ना, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया। चलिए आते हैं ये, चलिए अब दिव्यांशु 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे 20, 18, 16 के अनुपात में है। ठीक है, अगर उत्तीर्ण अधिकतम अंक 60 है और प्रत्येक विषय में समान अधिकतम अंक है, तो परीक्षा में वह कितने सब्जेक्टों में अनुत्तीर्ण हुआ। बहुत अच्छा सवाल बनाया है इसने। ये कह दिया 20 और ये कह दिया 18, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये कह दिया 16 और ये कह दिया 14 और ये कह दिया 12। ये औसतन 50% अंक पाए हैं, तो हमको औसतन देखना है और सब में समान अंक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ लेते हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे, देखो जोड़ने के लिए पहले ढूंढा जाता है 20 और 30, 30, 60, यानी ये 80 नंबर पाए हैं। कितना नंबर पाए हैं, 80 नंबर ये पाए हैं। ठीक है, और 80 नंबर ये पाए हैं, और 80 नंबर पाने पे और ये 50% नंबर है औसतन, तो 100% नंबर कितना हो जाएगा, तो 160 नंबर, और 160 नंबर 5 से काट देंगे तो 32 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा, 32 नंबर। 32 नंबर। और कह रहा है अधिकतम अंक अगर उत्तीर्ण होना है तो अधिकतम 60 नंबर पाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये 32 अंक में से इतना इतना नंबर पाए हैं, तो 32 का इनको 60% हर सब्जेक्ट में पाना पड़ेगा। तो 32 का 60% अगर निकालने जाऊंगा तो ये आएगा 3, ये आएगा 5, 32 तियां 96 बटा 5, यानी इनको हर सब्जेक्ट में 19.2 नंबर से जिसमें भी कम पाएंगे उसमें ये फेल रहेंगे। ठीक है, तो 19 से कितने सब्जेक्ट में ये हैं, तो 4 में ये कम पाए हैं, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो प्रत्येक विषय में समान अधिकतम अंक है, तो सब में 32 32 है, उसका पाए हैं। तो अब ये 19.2, 18 पचे 90 होता है, 19 पचे 95, जोड़ लेंगे, 32 तियां 96 हो गया। तो ये 4 सब्जेक्टों में वो फेल हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2017 में अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, चलिए एक संख्या का 50%, 50/100 दूसरी संख्या के बराबर है, काट लिया 1/2, तो आंसर आ जाएगा x/y इज इक्वल टू 2/1 आ गया। तो 2 और 1, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 और 1। क्या मतलब था ये क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। एक थैले में 305 रुपया है, 305 रुपया है, ठीक है, तो 4 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में सिक्के हैं। मैंने मर मर के पढ़ाया है कि ये जिसमें देगा, ये यूपीएसआई में आया हुआ है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो और ये 305 रुपया दिया है, ये रुपए में 305 दिया है। किसके सिक्के हैं, तो ये 25 पैसे के हैं मेरे भाई, ये 10 पैसे के हैं मेरे भाई, और 25, 10 और 50 पैसे के। तो देख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 50 पैसा, ये आ जाएगा 350 पैसा, ये आ जाएगा 100 पैसा। तो कुल पैसा देखेंगे तो 500 पैसे हुए। पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 1 रुपया 50, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 रुपया। तो अनुपात में 5 बराबर मेरे भाई 305 दिया है, इसका कै गुना, 61, 61 गुना
तो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या में 61 का गुणा कर दिया जाएगा। हम लोग सीधे 61 का गुणा वहां करेंगे, तो यहाँ 61 का गुणा करेंगे सब में, तो 61 चौके 244, जिस ऑप्शन में होगा वो देखा जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, एक ही में दिख रहा है। 61 पचे 305, 61 सते 427। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम कह रहे हैं ना, बस आपसे दुआ इस वीडियो को इतना शेयर करना कि याद रखें लोग। प्रथम संख्या का आधा यानी 1/2 और दूसरी संख्या का 25, दूसरी संख्या का 0.25 यानी पॉइंट हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से काट लेंगे 4 बार में, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/4 आएगा, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कह रहा है दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, तो ये दूसरी पहले पूछ दिया, तो 2:1 बोलना पड़ेगा हमको, 1:2 नहीं बोलेंगे। दूसरी और प्रथम के बीच अनुपात, बहुत अच्छा। देखिए श्री x और श्री y सालाना 9 संबंधे 5 के अनुपात में है। उनके खर्चे आमदनी है 9 और 5। बहुत बेहतरीन। देखो मैं मर मर के कहता हूं आय व्यय पढ़ लो बेटा, आय व्यय पढ़ लो। सवाल यहीं से बनाएंगे कहां से? 9 और 5 के अनुपात में है और उनके खर्चे 5 संबंधे 4 के अनुपात में है। यदि व्यक्तिगत दोनों 5-5 हजार रुपया बचा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मर मर के पढ़ाए हैं। 9 चौके 36 और क्या बोले हैं, 9 चौके 36 और 5 बचे 25। ठीक है, तो उनके बीच का अनुपात बताना है हमको। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। ठीक, ऊपर 4 का नीचे भी कर लेंगे गुणा, तब भी आ जाएगा अगर समान बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम करते हैं 9 चौके 36 और 25 में अंतर देखना है, 25 में अंतर, और यहां देखेंगे 5 बचे 25 और 20, तो 11 बराबर बाबू वाई का खर्चा देखना है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इस सवाल में? 1 मिनट रुक जाइए। 9 संबंधे 8 है। ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा है हमसे। यहाँ 9 संबंधे 8 है, सॉरी 9 संबंधे 8, इसको सही करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। 9 संबंधे 8, तो देखते हैं 8 पचे 40, 9 चौके 36, तो अंतर कितने का? 4 का। 4 का हो गया, देखिएगा सीधे सीधे 8 पचे 40 और 9 चौके 36, तो अंतर देखना है 4 का, और यहाँ 4 बराबर 5,000 का अंतर। ये अंतर कैसे देखते हैं? 5 पचे 25,000 माइनस यहाँ 5 चौके 20,000 हो जाएगा, तो अंतर कितने का? 5,000। 4 बराबर, तो हमसे पूछ रहा है वाई का खर्चा कितना, तो वाई का खर्च देखो हम कमाएंगे कितना। 4 बराबर इतना, तो 8 बराबर कितना कमाएंगे? 10,000। 10,000 कमाया, 10,000 में से 5,000 अगर मैं बचा लेता हूं, ये आय है और मैं ये बचा लिया, 5,000 बचा लिया, बचत है, तो मेरा खर्च कितने का है? तो मेरा खर्च है 5,000 रुपए का। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को पेश किया गया है आपके सामने। ठीक है, कितने की बचत हो जाएगी? 5,000 की। ठीक है, वाई का खर्च निकालना था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल था। फिर 84 नंबर क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से फिर सेट हो गया है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से, आपको दिख नहीं रहा होगा, कह रहा है, हम लिख दे रहे हैं सवाल को अच्छे से। देखो एक सेव है, संतरा है, आम है। ठीक है, सेव, एप्पल, संतरा और आम है, मैंगो। ठीक है, 5 संबंधे 7 संबंधे 8 के अनुपात। फल विक्रेता ने फलों की संख्या में 40%, 50% और 75% बढ़ा दी, तो अब अनुपात क्या होगा? तो देखो जब बढ़ाने की बात करेगा तो आप इनको 500 कर लीजिएगा, इनको 700 कर लीजिएगा, इनको 800 कर लीजिएगा। वो 40% बढ़ा रहे हैं, तो इसका 40% बढ़ा लीजिएगा, 140/100। यहां बढ़ाने को कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं 50% बढ़ा लिया तो 150/100, और यहाँ कह रहे हैं बढ़ाने को 75%, तो 175/100 बढ़ा लेंगे। तो अब हमारा डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 14 पचे 70, 700 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 सत्ते 105, 10 50 आ जाएगा, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो अठे करना है।
ठीक है। 8 पचे 40 का जीरो कैरी 4, 56 जीरो कैरी 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, आ जाएगा 1400। तो जीरो से जीरो तो सब कट जाएगा पहले, 7 से काट लेंगे, 7 से कटेगा 10 बार में, 7 से कटेगा 15 बार में, 7 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, फिर 5 से काट लेंगे, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2 संबंधे 3 संबंधे 4। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 2017 में आया है, कहा है कि एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, इस अनुपात में दिया है, तो उसमें बढ़ा दिया जाए 40%, 50% और 175%। ठीक है, चलिए हम 84 भी डील कर लिए, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। कह रहा है ये देखिएगा, जिन अंकों में 56 का फर्क होता है उनका पहला अंक और दूसरे अंक 2 और 9 है, 2 बटा पहला अंक दूसरे का 9 बटा अंक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सही है। पहला दूसरे का, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को बी ले लिए तो 2 संबंधी 9 का अंतर है। ठीक है, इनके में फर्क, फर्क माने फर्क, एक वर्ड बोल दिया, फर्क, फर्क माने अंतर की बात कर रहा है, तो इनके बीच में अंतर कितने का, 7 बराबर 56। इसका कै गुना, 8 गुना। तो हमसे पूछ रहा है तो उनका अनुपात क्या है, फर्क है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 नवा 72। 16 और 72 ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला लिखिए, चलिए, एक बैग में 216 रुपया है। देखिए फिर वही वाला आया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अनुपात में सिक्के हैं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बार बार कहा हूं ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 2021 में तो अत कर दिया था और किसी गत का सवाल नहीं था, लेकिन इस बार वाले में बहुत अच्छा सेट किया जाता है। 2017 वाले में अच्छे से सेट किया गया है कि आपको करना ही करना है। 2 3 4 ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, और यहाँ रुपए में दिया है हमको 216 रुपया, तो हमको इसको पहले रुपए में बदलना है। 1 रुपए का 2, ये 1.5 रुपया और ये 1 रुपया। ठीक है, तो कुल मेरे पास कुल कितना रुपया आ जाएगा, 4.5 रुपया हो जाएगा, 4.5 अनुपात में 4.5। तो अगर मैं यहां से इसका गुना ढूंढना चाहूं तो मुझे गुना ढूंढना पड़ेगा। तो हमको 4.5 से तो हमको क्या पूछ रहा, 25 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4। तो 4 का मान चाहिए, तो उससे थोड़ा सा ही कम होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, 192 के आसपास हमको लग रहा है। तो 216 गुड़े 4 बटा नीचे लिखेंगे 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 बढ़ेगा, 9 से काटेंगे 5 बार में, 9 से कटेगा 9 दूना 18, 9 चौके 36, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 24, 96, 96 दूना 192। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डील किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट में मर मर के बच्चों को कहता हूं कि इसको एकदम ध्यान से एग्जाम में बैठा लेना, ये पेपर में आएगा तो फंसोगे तुम लोग। ए संबंधी बी प्लस सी, अभी क्वेश्चन पे दे रहा था, इस बार डायरेक्ट दे दिया। ठीक, इस बार डायरेक्ट दे दिया ए प्लस बी। तो ये कितने का है, 3 और 9, और ये है 10 और 14। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको कहा इसको जोड़ने पे 24 और इसको जोड़ने पे 12, तो यहां गुड़े 2 कर लेना, बात खत्म। सवाल यही बराबर करना है, बराबर बराबर करोगे तभी। तो यहां गुड़ा कर लेना, तो ए की वैल्यू 6 मिल जाएगी, यहां कुछ गुड़ा करने की आवश्यकता है नहीं, तो इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू बताइए, तो टोटल 24 है, 16 हो गया, तो यहाँ क्या होगा 8, यहाँ क्या होगा 8। बहुत आराम से चीजों को समझते चलिएगा, वहां क्या होगा 8 हो जाएगा। तो 8 होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जब 8 होगा तो देखेंगे हमको क्या चाहिए, बी का, बी हो जाएगा 8, और ए और सी की वैल्यू चाहिए। तो ए और सी की वैल्यू कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे ख्याल से ए होगा क्वेश्चन में यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 87 है, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये ए है, ये ए है। ठीक है, ए है, ए और सी,
तो यहां आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा, ध्यान से यहां 16 आ जाएगा, तो काट लेंगे तो 1 और 2, यानी आंसर दे देंगे हम आंसर दे देंगे इसको। ठीक है, बहुत आराम से, बेसिक एकदम, घबराना नहीं है हमको चीजों से। ठीक है, हम ट्राई करेंगे। चले, बहुत अच्छा सवाल, 88 नंबर। ठीक है, देखिए, एक 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3 संबंधी 2 के अनुपात में दूध मिलाती है, उसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? मैंने अपने मर के अपने समय में बहुत समय इस पे गवाया है। ठीक है, इसको मैं बहुत समय देता हूं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, और कहता हूं कि ध्यान दें इन सवालों पे। 3 2 और 2 3, दूध, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, कितना पानी मिलाएं? क्या मिलाएं? ध्यान दीजिएगा, कितना पानी मिलाएं, यानी छेड़छाड़ किधर हुई? इधर, तो ये बराबर होना चाहिए। तो यहां 3 का गुणा और यहां 2 का गुणा, गुणा करते अनुपात हमको मिलेगा 6 संबंधे 4, और यहां मिलेगा 6 संबंधे 9। ठीक है, आपको शुरू शुरू में दिख जाएगा, कुछ करना है ही नहीं। शुरू शुरू में मात्रा कितनी? 10 बराबर 80 लीटर था, इसका 8 गुना। तो कितना पानी मिलाया? कितना पानी मिला? कितना ज्यादा हो रहा है? 5, 5 का 8 गुना, 5 8 40। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है, हम कंटिन्यू है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। चेन्नई से बेंगलुरु के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी की ट्रेनों की किरायों का अनुपात, ठीक है, 20, द्वितीय श्रेणी का 20 संबंधे 1 है। पहली, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की अनुपात 20 संबंधे 1 है। ठीक है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के इन स्टेशनों के बीच यात्री करने वाले 1 है और इसके 40 है। ठीक है, विशेष दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 रुपए एकत्रित हुआ, तो प्रथम श्रेणी की यात्रियों से एकत्रित की गई राशि हमको चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, देखो, ये है उनके किराए का दाम, किराया, और ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो है। तो ये हुआ 20 एक कम 20 हो जाएगा, और ये 40 एक कम 40 हो जाएगा। तो काट लेंगे तो इनसे 1 रुपया आएगा, इनसे 2 रुपया आएगा। तो 3 बराबर कुल रुपया कितना आया उनसे? 3600 रुपया आया है। तो इसका क्या गुना आया? 1200 आया, 1200 आया। तो हमसे क्या कह रहा है? प्रथम श्रेणी की, तो प्रथम श्रेणी यही है, तो इसका 1 का 1200 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1200 रुपया। 1 का मान हमारा आंसर आ जाएगा 1200 रुपया। बहुत बेहतरीन तरीके से, हम लोग को घबराना नहीं है, सवालों को देख के डरना नहीं है, डर गए तो गए। चले, चलिए, मुंबई में एक कसिनो में 3 मेज ABC है। ए पर 20 संबंधे 1, बी पर 30 संबंधे 1, सी पर 40 संबंधे 1 का भुगतान करना है। यदि एक व्यक्ति टेबल पर 200 का दांव लगाता है और किन्हीं 2 टेबलों पर जीत जाता है, तो अधिकतम व न्यूनतम आय के बीच में अंतर क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा है। अब जो लोग कैसीनो जाते हैं, ठीक है, जो लोग कैसीनो जाते हैं वो समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, 200 और 20 का दांव लगाता है। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच में अंतर क्या होगा? तो देखिए, जब अधिकतम बात करेगा, 200 का दांव खेल रहा है, 200 का दांव खेल रहा है, वह एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति टेबल पर 200 का दांव खेल रहा है, यानी एक टेबल पर वो कितने का दांव खेल रहा है? 200 का दांव खेल रहा है। ए पर 20 संबंधे 1 आए हैं, 20 पे 1। तो देखो, अगर 200 का अगर दांव खेल रहा है, एक दांव खेला और 200 जीत गए, एक दांव पे उसको 30 रुपया मिल रहा है। देखो, इसका मतलब समझो पहले, ए बी सी, कितने लोग को नहीं समझ में आएगा ये 20 एक क्या है, 30 एक क्या है? इसके लिए लोगों को नेपाल जाना पड़ेगा कैसीनो खेलने, क्योंकि यहां तो भाई इलीगल है, वहां सही है।
कि जब आप 1 रुपया लगाएंगे तो 30 रुपया पाएंगे, 1 रुपया लगाएंगे तो 40 रुपया पाएंगे, 1 रुपया पाएंगे तो 20 रुपया। वो हर टेबल पर 200 का दाव खेलता है। यदि एक व्यक्ति टेबल पर 200 का दाव लगाता है, किन्हीं 2 टेबलों पर जीत जाता है, तो अधिकतम और न्यूनतम, मान लो अधिकतम के लिए इन टेबल पे जीत जाएगा, तो अगर 200 का दाव खेला और यहां 30 गुना रुपया पाएगा, तो यहां पाएगा 6000, और यहां अगर दाव खेलेगा, अगर 200 का दाव जीत गया तो 40 का दाव लगाया है तो यहां पाएगा 8000 रुपया। तो अधिकतम वो कितना जीत सकता है? 14,000 रुपया। अधिकतम कितना जीत सकता है? अधिकतम वो कितना जीत सकता है? 14,000 रुपया वो जीत सकता है। ठीक है, अब सपोज करो वो जो है व्यक्ति, वो कौन सा दाव खेला? नॉर्मल दाव खेला, और वो न्यूनतम कितना जीत सकता है? यहां खेला 20 रुपया, 200 का दाव खेला और 20 गुना हो गया। ठीक, और यहां खेला 30 गुना हो गया 200 का दाव, तो ये कितना हो गया? 6000, और ये हो गया आपका 4000। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो कुल कितना हुआ? 10,000। न्यूनतम वाला 10,000, अधिकतम 14,000। तो जब माइनस करेंगे तो ये दाव कितने का आएगा अंतर? उसका 4,000 रुपए के दाव का अंतर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर लिए। तो आपसे अनुरोध है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज शेयर करो। ठीक है, शेयर कर मेरे भाई। ठीक है, और एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, दमदारी से लड़ते हैं, चलते हैं। आप बस मनोबल दोगे ना तो मैं समय निकाल लूंगा, बस आपका मनोबल मुझे तोड़ देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले प्रहार सीरीज के साथ। थैंक यू।